नहीं, आप देखिए हर पेशेंट की नाभि मत ठीक कीजिएगा। कारण जिसकी भी नाभि ठीक कीजिएगा उसको बोल दीजिएगा कि अगर आप 3 से 4 दिन का समय लगातार देंगे तो ही नाभि ठीक करूंगा। ये आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको घर पे करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही नाभि पुनः डिस्टर्ब होगी आपको जो आराम आया है वो पूरा का पूरा फिर से रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स मैकेनिज्म हो जाएगी। होता क्या है जी, इसको स्पेशली नोट डाउन रखेंगे। होता क्या है कि जैसे रोगी आता है ना, उसकी सालों से नाभि डिस्प्लेस्ड है। तो जैसे कोई शराबी है, आप उसको कितना भी बंधन में रखिए, उसको अगर समय मिलेगा तो शाम को 6 बजे ठेके पे भागेगा ही, है ना। इसी प्रकार से नाभि है कि उसने अपनी एक नई लोकेशन बना ली, एक कोई नाड़ी है जो अलग लोकेशन पे चली गई, तो आप उसको पुनः रिप्लेस कर दीजिए। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति का कोई भी शारीरिक श्रम ज्यादा होगा या उसके अंदर वीकनेस ज्यादा है तो सिर्फ खांसी आने पे भी वो डिस्प्लेसमेंट दोबारा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे रोगी को जब भी कीजिए तो उसे बोलिएगा कि भैया 4 से 5 दिन देने पड़ेंगे कम से कम। और मेरे अगर नाभि करने से तुम्हें आराम आया तो ये भी समझ लेना कि नाभि के बिगड़ते ही तुम्हें फिर से दिक्कत आएगी। ये यहाँ बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अब ठीक है। अब छोटा बड़ा होने लगा ना, अब क्या सीधा लेटना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सीधा, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। इसमें बिल्कुल गड़बड़ी नहीं है। अगर थोड़ा सा यूँ और यूँ हो गया तो आप समझ नहीं पाएंगे कि नाभि गड़बड़ है। तो ये सीधा लेटे, इसको पूरा रिलैक्स छोड़ो। अब ये बहुत हल्का है, ठीक है। अब जो बड़ा है इसको यूँ करेंगे, ये गट्टा जो है दिख रहा ना, यहाँ उंगली लगाएंगे और इसको ऊपर करेंगे। कैसे? यहाँ देखिए, ये रखा, मतलब ये हो रहा है तो हम जो पैर बड़ा है उसकी नस को हमें दबाना है अंदर की तरफ। ये ऐसे ऊपर 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 ज्यादा नहीं करें, कोई और लेट जाए, छोड़ दीजिए। अब हम इसको आ गए बराबर। और जिसकी नाभि गड़बड़ होगी और जिसको पेट में दर्द है तो यूँ पकड़ेंगे, ये ध्यान रखना, यूँ पकड़ेंगे कुछ नहीं होगा। यूँ यूँ पकड़ेंगे, यूँ उठाया जमीन से, यूँ झटका, छोड़। जो छोटा है उस पैर का, जो छोटा है उसकी नस को नहीं करना। उसके बाद पूरी छोटे वाले पे झटका देंगे कि बड़े वाले? ठीक है, ये बैक साइड स्लिप डिस्क तो भी यही पहचान आएगी। उसके चाहे पैर के अंगूठे छोटे बड़े होंगे। कमर दर्द होगा तो भी यही आएगा, सर्वाइकल होगा तो भी यही आएगा। अगर स्पाइन से रिलेटेड स्ciatica है तो भी ये छोटा बड़ा होगा। इसे हाँ, जिनको घुटने में दर्द है और घुटने प्रॉब्लम कर रहे हैं तो वो घुटनों में टेढ़ापन भी आ जाता है, तो उसका नहीं है इतना ध्यान। थोड़ा बहुत तो सबको ही है, खत्म तो पूरा नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है। यानी जिनके घुटने मुड़ गए हैं उनका ये छोटा बड़ा स्वाभाविक हो ही जाता है। उल्टे लेटेंगे। क्या ये पेशेंट सीधा लेटा है? नहीं नहीं, सीधा है, तिरछा तो नहीं है, ठीक है। सीधा छोड़ देना पूरा अपने बॉडी को। अब इसको हमने बहुत धीरे से यूँ मिलाया और यहाँ कहीं माइनर सा फर्क है इसको। अब जिसको डिस होगी उसका लगभग ये होगा, इतना छोटा बड़ा हो, छोटा होगा, टेढ़ापन नहीं आएगा, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से। अब इसको हमें कैसे ठीक करना है? ये इनके टेढ़ापन तो नहीं है, कहीं सीधे लेटे हैं, देखो सीधे है ना। अब यहाँ पर उनका भी पैर यही छोटा था, कौन सा? राइट वाला। इनका भी पैर दायां छोटा था। तो अधिकांश पुरुषों का जो पैर, नाभि जो होती है, अब वो किस साइड है नाभि? इधर है या इधर है? पुरुषों का राइट पैर छोटा होता है नाभि जब गड़बड़ होती है, और महिलाओं का लेफ्ट पैर छोटा। सबके लिए नहीं, लेकिन ऑन एवरेज प्रतिशत में हमने जो देखा है वो यही परिणाम है।
थोड़ा छोटा है, यहाँ दबाओ। गिटार जैसा स्टिंग बजेगा। बज रहा, ये देखिए यहाँ तक आ रहा है क्या, यहाँ तक आ रहा है क्या, देखिए आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। मतलब हमारा सही हाथ वहाँ लगा है, जब उधर से आवाज़ आने लगे कैसी जैसी आ रही है ना अपने आप आ गया। उल्टे लेटो, ढीला छोड़ो, सीधे लेटे हैं क्या आप लोगों की तरफ से, देखिए इधर करना चाहिए। आप वहीं रहिए, अभी सीधे है ना, क्या इनके पैरों में अंतर है? नीचे से ऊपर उठाएंगे, आप नहीं उठाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, ढीला और रिलैक्स छोड़ देंगे, ठीक है? ये देखो हल्का सा झटका, रिलैक्स, ठीक है? बस इसके सब, उसको कमर में था, किसी को घुटने में, किसी को कंधे में, ऐसा ही था। उनमें से कोई एक ऐसा पेशेंट था जिसको ऑन स्पॉट आराम ना आया हो? कोई था? कोई नहीं था ना? लेकिन आपसे जब मैंने पूछा तो आपने क्या बोला कि मुझे अभी कोई आराम। अब आपको जो पेशेंट के साथ में मेहनत करनी, आपका क्या था कि दोपहर को जब आप खाना खाने के बाद उठते थे या दर्द आपका स्वाभाविक रूप से लगातार बढ़ता था, क्या वो उसके बाद जो लगातार बढ़ता था वो हुआ? ज़्यादा देर बढ़ जाते हैं तब जो लगातार बढ़ रहा था वो बढ़ा या नहीं? बढ़ा। आज कल कल नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा। कल जब आप शाम को लेट के जब ये सुबह उठते थे तो इस पे मेरी थी या आपकी? मेरी क्या गलती थी आपकी? हमने मैग्नेट नहीं हटाया था। बताया था कि अगर बढ़े तो हटा दें। तो अब जो दर्द इनको बढ़ता था दोपहर बाद वो नहीं बढ़ा, सवेरे उठने पर जो झटका लगता था वो इनको झटका नहीं लगा, लगातार जो बढ़ता चला जा रहा था दर्द वो नहीं बढ़ा। तो अब इनको उतना फायदा नहीं है जितना सब रोगियों को हुआ। लेकिन अगर अब हम इनसे पूछते हैं कि आपकी क्या स्थिति, आपको फायदा हुआ या नहीं, तो पेशेंट आपको यही बताएगा कि मुझे फायदा। लेकिन वो 4 मूवमेंट थे, 4 में से 2 तो है सीधे लेटे हैं ना, ये देखो आप कुछ नहीं करें, हम जो करेंगे वो हम करेंगे। सीधे लेटे हैं या नहीं? ये सीधे हैं। कौन सा पैर छोटा है? सीधा वाला। सीधे ही आ रहा है ना, तीनों का यही आया। अब अगर आप हमारा रजिस्टर भी उठाएंगे, अगर मेरे पास दिन में 100 रोगी आए हैं, 100 में से 80 रोगियों का एक ही पॉइंट निकलता है। अगर सबका लीवर हल्का सा, ये देखिए हो रहा है, ये दोनों तरीके से पकड़े हूँ, छोड़िए। दाहिने पैरों से अब फिर इनको सीधा लेटाएंगे, सही है? ठीक है। अनोखे हॉस्पिटल से जुड़ने के लिए आपको विशेष आमंत्रण। ये 24/7 365 दिन निःशुल्क ऑनलाइन माध्यम से चल रहा है हॉस्पिटल। यदि आप ओपीडी के रोगी हैं या आईपीडी के, अगर आपको श्वास रोग है, बुखार है, जॉइंट्स पेन है, स्लिप डिस्क है, हर्निया है, सांस फूलती है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, बीपी है, या कोई भी परेशानी है, इवन कोरोना काल में भी इस हॉस्पिटल में पता है आपको निःशुल्क घर बैठे लोगों का इलाज किया था। प्रमाण क्या है जो मैं बोल रहा हूँ? सेवा के 5 वर्ष सिर्फ टेलीग्राम माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें 1.25 लाख से ज़्यादा रोगियों के रजिस्ट्रेशन हमें प्राप्त हुए चिकित्सा के लिए, और उसमें से 80% से ज़्यादा हमारा